नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की दिसंबर के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये मंथली प्रिडिक्शन है और ये ओवरऑल रीडिंग है। ये कोई हालांकि ये एक लव रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और जनरल होने के कारण ये भी आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी ओवरऑल इस महीने की देखते हैं। दिसंबर महीने में ओवरऑल आपका जो करंट जो एनर्जी है आपकी कैसी रहेगी। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, आप किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। हो सकता है कि जो ओवरऑल एनर्जी है आपकी थोड़ा सा इस महीने एंजाइटी स्ट्रेस में रह सकते हैं, आप किसी परेशानी में रह सकते हैं। हो सकता है कि कोई अ, जो आपका जॉब हाथों से चली गई है, या बिजनेस में घाटा हो रहा है, पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो कभी मतलब सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही कि कभी आप उस जॉब में वापस आ सकते हैं, कभी छोड़ सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस में हो सकता है या लव लाइफ में हो सकता है। तो जो आपका क्राइटेरिया है उन चीज़ों से बाहर निकलने पर रहेगा। उन चीज़ों से बाहर जो जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जो पास्ट में जिन चीज़ों से आप जूझ रहे थे, लव लाइफ हो सकती है, जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से चीज़ें ख़त्म हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। तो उन चीज़ों को ठीक करने में आपका फोकस रह सकता है। उन चीज़ों से बाहर निकलने में आपका जो एनर्जी है वो लग सकती है। इस महीने आप काफ़ी थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने के लिए परेशान रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं। जो आपका क्राइटेरिया रहेगा वो यही रहेगा कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो इस देख लेते हैं जो रिसेंट पास्ट है आपका वो कैसा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जी वहाँ आपको जो रिसेंट पास्ट रहा है गुड न्यूज़ मिली है। कोई ना कोई हो सकता है कि ये वॉन्ड्स का कार्ड है, जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी आपको ज़रूर मिली है। या फिर जिस चीज़ के लिए कभी जॉब से निकाला जा रहा था, कभी फिर से जॉब मिल रही थी, या फिर मिल ही नहीं रही थी। लग रहा था कि जॉब मिलेगी लेकिन मिल नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिसेंट पास्ट रहेगा इसमें दिसंबर महीने में, तो कहीं ना कहीं वो आपको आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलती दिखाई दे रही है। आपका जो रिसेंट पास्ट है वो खुशियों भरा दिखाई दे रहा है। जो ख़ास तौर पर जो जिस चीज़ पर अभी आप फोकस करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। खुशहाली उसमें मिलती दिखाई दे रही है। अगर जॉब बिजनेस में आप पहले थे तो अच्छी सक्सेस, अच्छी ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है वहाँ। और अगर नया शुरू कर रहे थे तो वहाँ भी काफ़ी ग्रोथ सक्सेसफुल आप रहेंगे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। जिस चीज़ से आप लंबे समय से परेशानी में थे, दुविधा में थे, तो वो वहाँ आपकी चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार, जी जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जो आपका पास्ट बीता है, जो आपका पास्ट रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा था उसमें। सब कुछ आप गंवा चुके थे, दाव पर लगा चुके थे। चाहे आपकी जॉब थी वो भी जा चुकी थी, या जब बिजनेस था जो आप ख़त्म हो चुका था या बहुत नुकसान में था। फाइनेंस में भी आप नुकसान उठा चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि वहाँ पर आप
कि एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत हुई है। एक समय के बाद, एक वक्त के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, या थोड़ा सा समय देने के बाद, वक्त देने के बाद एक एक बिगनिंग, एक शुरुआत हुई है। और वो जो बिगनिंग, वो शुरुआत है, वो आपकी यूनिवर्सिटी उसमें गुड न्यूज़, हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। और हैप्पीनेस यही होगी, गुड न्यूज़ यही होगी कि या तो इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल चुका है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से बहुत जल्दी आपको खुशखबरी इसकी मिलने वाली है। यानी कि जॉब या बिजनेस या फाइनेंस, जिस चीज़ में अभी आप कार्य कर रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और आप वहाँ कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सबसे पहले आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, तो आप अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और वही सब उसी पर फोकस करते हुए, फ्रीडम और आज़ादी के साथ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ जो बिगनिंग, जो शुरुआत आपने की है, वहाँ कामयाबी भी आपको मिली है, उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिला है। जो आप लंबे समय से जूझ रहे थे, जिस चीज़ को आप ख़त्म करने में अपनी एनर्जी डालने वाले हैं, इस महीने फोकस करने वाले हैं उन चीज़ों पर। तो अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं या की है, तो चाहे भले ही उस जॉब में, या उस बिजनेस में, उस फाइनेंस में, या उस लव लाइफ में आप लंबे समय थे, उनको पहले से जानते थे, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से आपने एक शुरू से शुरू किया है उस चीज़ को, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिली है, या बहुत जल्दी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आपको मिल सकता है। काफ़ी खुशहाली आपको उससे मिल सकती है, अगर आप उसमें दिल लगाकर काम कर रहे हैं, मन लगाकर काम किया है आपने। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है, वो जो काफ़ी अच्छा बीतता दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान थे। काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज थे, काफ़ी एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं किया जा रहा था, और कभी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, या नुकसान में जा रही थी, या फिर शुरू हो रही थी। इन एंड आउट की पोजीशन थी आपकी, या फिर पूरा महीना भी हो सकता है कि अभी रह सकती है। उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन जो रिसेंट पास्ट है, वहाँ आपकी एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी कैसी रहेगी। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी बता रही है कि जो आपने पास्ट में जो परेशानियां रही हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप पर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हुई हैं, काफ़ी जिम्मेदारियाँ आई हुई हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है, कुछ भी चीज़ें हैं। तो आप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं, काफ़ी बोझ महसूस कर रहे हैं, आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, फिजिकली और मेंटली भी परेशानी में आ चुके हैं, और आप महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। तो इन चीज़ों से आप, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज से, इन जिम्मेदारियों से, इन परेशानियों से आप कहीं ना कहीं इनको ड्रॉप करते दिखाई दे रहे हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी आप बता रही है कि आप इन चीज़ों को ड्रॉप करेंगे, और इन परेशानियों से, इनसे आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, हालांकि हो सकता है कि जॉब में भी आपके पास कई ऑप्शन हो, बिजनेस में भी हो, लव लाइफ में भी हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं कि क्या उन चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालिए। अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकाल देते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इसमें अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो जो आपके ऊपर जो बर्डन है, जो बोझ है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारी है, वो आपकी ख़त्म होंगी, और आप फिजिकली और मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। आपका जो प्रेजेंट है वो अच्छा जाएगा। तो आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें, और जो
आप सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाएं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंस है, या फिर आपकी लव लाइफ है। तो उन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं, उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ काम करते हैं, अपनी एनर्जी अपना एफर्ट लगाते हैं। तो देख लेते हैं आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहेगा इस महीने में। दिसंबर महीने का जो फ्यूचर में जो आपका फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपको परेशानियां मिली हैं, जो दुविधाएं रही हैं, या महीने में भी, पास्ट और प्रेजेंट में भी थोड़ा सा आप उन चीज़ों से जूझ सकते हैं, उनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिर भी आपको परेशानी दुविधाएं दे रही हैं कि आपको धोखा मिला है, या तो इतना धोखा मिलने के बाद भी आप कहीं ना कहीं उसमें स्टैंड लेना चाहेंगे। जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है, आप कोशिश करेंगे कि अ, भले ही चाहे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, जिसके साथ आप जॉब कर रहे हैं, जिस आपके बॉस ने आपको निकाल दिया है, या फिर आपने किसी और को निकाल दिया है, कहीं किसी ने भी किसी को धोखा दिया है, लेकिन परेशानी दोनों तरफ है। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस करने वाले हैं कि अगर आप इन चीज़ों को एक मौका और देंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आप महसूस करने वाले हैं कि ये जॉब, ये बिजनेस, ये फाइनेंस, या फिर ये प्यार, आपको ये चीज़ें एक मौका और डिजर्व करती हैं। तो इसलिए परेशानी में होते हुए भी, चोट खाए हुए, हालांकि आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, फिर भी आप इसको एक मौका और देने की कोशिश करने वाले हैं। आप स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं, करेंगे कि अगर आप अब छोड़ देंगे इन चीज़ों को, तो लाइफ में कभी भी आप इन चीज़ों को फिर से नहीं पा सकेंगे। और अगर आप अब स्टैंड लेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, चीज़ें फिर से कामयाब होंगी, फिर पहले जैसी हो सकती है। तो इस उम्मीद के साथ आप स्टैंड लेते दिखाई देंगे इसमें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो बता रहा है, तो कि सबसे पहले आप, क्योंकि आप काफ़ी परेशानी से गुजरे हैं, इन एंड आउट की पोजीशन रही है, कभी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, रिश्ता बन रहा है, फिर जॉब बिजनेस में कभी फ़ायदा हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं घाटा हो रहा है। तो आप सबसे पहले अपने आप को रेस्ट देना चाहेंगे, थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन आप करना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों से बाहर निकला जाए जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। थोड़ा सा आप को लगेगा कि आपको रेस्ट करना चाहिए, हील करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, और उन चीज़ों को आप छोड़ेंगे जो ओवर थिंक, जिस वजह से आप जिन चीज़ों में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वो जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर लव लाइफ हो सकती है। तो उन चीज़ों से आप अलविदा करना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ना चाहते हैं, जो जॉब बिजनेस करियर में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं। उन जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उन बातों को, उन चीज़ों को अगर छोड़ देंगे आप, और उसके बाद एक छोटी सी बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे भले ही उसी जॉब बिजनेस में करें, उसी प्यार के लिए करें, तो आप और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, इस जॉब बिजनेस को एक मौका और देंगे, इसमें खड़े रहेंगे, इसमें रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे करके हील हो सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कामयाब हो सकते हैं आप इन चीज़ों से। या फिर इन चीज़ों को पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, पहले रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, और इन चीज़ों को, जो चीज़ें भी आपको बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, उन चीज़ों को अलविदा कीजिए, और लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे,
चाहे वो नई शुरुआत है या फिर उसी चीज़ में फिर से उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो आपको परेशानी दे रही है, और एक अच्छी सोच के साथ, एक आराम के बाद, एक रेस्ट के बाद फिर से उन चीज़ों को एक मौका देंगे, तो फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत छोटी होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन फिर से आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, उन जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन गंदी आदतों को छोड़ना होगा। एक दूसरे पर बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अंधविश्वास मत कीजिए, लेकिन इतना यकीन जरूर कीजिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगर आप यकीन करेंगे और उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपको रुकावटें दे रही हैं, चाहे वो अपने लोग हो सकते हैं, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन बातों को छोड़ दीजिए और एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, कामयाबी मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं, इसकी गाइडेंस है कि दोनों तरफ की बातें सुनिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिएगा, दोनों तरफ की बातें सुनिएगा। जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जिनके अंडर में करते हैं, या आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, तो उनकी भी बात सुनिए। दोनों निष्पक्ष भावना से आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। और अगर आप खुलकर बातें करेंगे तो आपको एक गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज मिलेगा, और आपकी जो दिली तमन्ना है वो आपकी पूरी होगी। या तो आप अपने पर्सन को गुड न्यूज़ दीजिए, या उनकी तरफ से आपके पास कोई ऑफर आ सकता है, जो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, या फिर लव लाइफ के लिए। जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप आमने सामने बैठकर क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ इसमें खुलकर डिसीजन लेंगे, आमने सामने बातों को रखेंगे, तो इस रिश्ते में आपको या तो अपने पर्सन की तरफ से जिनके साथ आप काम करते हैं, या फिर आप अपने पर्सन को ये गुड न्यूज़ दे सकते हैं। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो यहाँ कहीं ना कहीं पूरी जरूर होगी। आपकी जो है इच्छा जो है पूरी हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। और फ्रेंड्स, बहुत बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, मतलब बहुत बोलना पड़ता है। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अच्छे से, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।